नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। माँ काली को अपने हाथों से भोजन कराते थे श्री रामकृष्ण परमहंस। माँ काली से रोज बातें करते थे श्री रामकृष्ण परमहंस। महाकाली के सामने रोते भी थे रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों, आपने स्वामी विवेकानंद जी के गुरु और बंगाल के महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये वो संत थे जिन्हें प्रतिदिन साक्षात माँ काली के दर्शन होते थे। माँ काली स्वयं उन्हें दर्शन देती थी। माँ काली उनसे रोज बातें किया करती थी। कम उम्र में ही श्री रामकृष्ण परमहंस जी साधना के उस उच्च स्तर पर पहुंच गए थे जिस स्तर पर पहुंचने में बड़े बड़े योगियों को हजारों जन्म लग जाते हैं। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने दर्शन दिया था। इसका उल्लेख उस वक्त के अंग्रेज शासक भी करते थे। उनके मंदिर दक्षिणेश्वर में रोज कोलकाता के बड़े बड़े अंग्रेज अफसर भी आते थे और कोलकाता के बड़े बड़े विद्वान लोग भी सभी तेजी से श्री रामकृष्ण परमहंस की भक्ति को देखकर उनके शिष्य बनते जा रहे थे। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस जी को माँ काली के दर्शन होने के बाद भी मन की शांति नहीं मिल पा रही थी। वह साधना की उस उच्च अवस्था पर पहुँचने के बाद भी परम आनंद की प्राप्ति से कोसों दूर थे। ऐसे में एक दिन अचानक दक्षिणेश्वर में माँ काली के मंदिर के पास एक नागा साधु आए। इस नागा साधु का नाम तोतापुरी जी था। तोतापुरी जी ने जब श्री रामकृष्ण परमहंस को देखा तब वे पहचान गए कि रामकृष्ण परमहंस जी परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह क्या है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें बताया कि उनको रोज ही माँ काली के दर्शन होते हैं, फिर भी उनकी समाधि टूट जाती है। तब तोतापुरी जी ने उन्हें समझाया कि जब तक श्री रामकृष्ण माँ काली के शरीर रूप का दर्शन करते रहेंगे तब तक उनकी समाधि पूर्ण नहीं हो पाएगी। ऐसे में श्री रामकृष्ण जी ने उनसे समाधि पूर्ण करने का तरीका पूछा। तब तोतापुरी जी ने कहा कि इसके लिए उनके मन में बसी माँ काली की छवि को काटना पड़ेगा। मासूम मन वाले रामकृष्ण जी ने तोतापुरी जी से कहा कि इसके लिए तो पहले वह अपनी माँ काली से अनुमति लें, तभी तब वह ऐसा कर पाएंगे। तब तोतापुरी जी हंसने लगे और कहा कि जिस छवि को तू असली स्वरूप मान रहा है वह इस छवि से भी बेहद ऊपर हैं। फिर भी श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी माँ काली के पास ये पूछने के लिए चले गए कि क्या तोतापुरी जी के अनुसार उनकी छवि को नष्ट करते ही समाधि को पूर्ण किया जा सकता है। तो इस पर माँ काली ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी को कहा कि हाँ, जैसा तोतापुरी जी कह रहे हैं वैसा ही करो। और इसके बाद श्री रामकृष्ण परमहंस नागा संत तोतापुरी जी के पास आए। तोतापुरी जी ने उन्हें ध्यान लगाने के लिए कहा, लेकिन ये क्या हुआ? जैसे ही श्री रामकृष्ण परमहंस ध्यान में डूबते हैं तब वह महाकाली से बातें करने लगते हैं। वह माँ काली से बातें करते हुए रोने भी लगते हैं। ऐसे करते देख तोतापुरी जी ने उनसे कहा कि तुम माँ काली का ध्यान करो ही मत, तुम सिर्फ निराकार यानी कि बिना आकार पर अपना ध्यान लगाओ। अब श्री रामकृष्ण जी भी बार बार ध्यान लगाते, लेकिन फिर उनका ध्यान माँ काली की वही छवि पर लग जाता और वो महाकाली से बातें करने लग जाते थे। तब तोतापुरी जी ने कहा कि तुम्हें अपनी काल्पनिक तलवार से माँ काली की छवि को अब काटना होगा, तभी तुम साकार से निराकार ब्रह्म तक पहुँच पाओगे। श्री रामकृष्ण जी ने ऐसा ही करने की कोशिश की। वह जैसे ही ध्यान में गए माँ काली प्रकट हो गई और उनसे बातें करने लगी। रामकृष्ण जी ध्यान की अवस्था में जैसे ही तलवार लेकर माँ काली की तरफ बढ़े वह रोने लग गए और माँ काली की प्रार्थना करने लग गए। एक बार फिर से उनकी समाधि टूट गई। तब तोतापरी जी ने उनसे पूछा कि तुमने क्या महाकाली की छवि को तलवार से काटा, क्यों नहीं काटा? तो इस पर रामकृष्ण कहने लगते हैं कि जब माँ काली की छवि सामने आती है तब वह भूल जाते हैं कि उन्हें माँ काली की छवि को तलवार से काटना है। उन्हें यह सब याद ही नहीं रहता है। तब तोतापुरी जी ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि जब तुम ध्यान में जाओगे और माँ काली तुम्हारे सामने प्रकट होंगी
उस वक्त मैं एक शीशे के टुकड़े से तुम्हारे माथे पर कट का निशान लगाऊंगा। इस निशान से तुम्हें जो दर्द होगा उसे महसूस करते ही तुम याद कर लेना कि मैंने तलवार से माँ काली की छवि को काटने का तुम्हें आदेश दिया हुआ है। रामकृष्ण परमहंस जी फिर से ध्यान में चले गए। जैसे ही माँ काली की छवि उनके सामने प्रकट हुई, तोतापुरी जी ने एक शीशे के टुकड़े से उनके माथे पर कट का निशान लगाया। ध्यान में डूबे रामकृष्ण परमहंस को यह इशारा मिल गया और इसके बाद उन्होंने तलवार से माँ काली की छवि को काट डाला। इसके बाद जो हुआ वह तो बेहद ही अद्भुत था। श्री रामकृष्ण परमहंस निराकार ब्रह्म की समाधि में 3 दिनों तक लीन रहे। उनकी समाधि पूर्ण हो गई। जब श्री रामकृष्ण जी की समाधि पूर्ण हुई तब वह माँ काली के असली निराकार स्वरूप को समझ चुके थे और इसके बाद ही उन्हें परमहंस की उपाधि दी गई थी। ये उपाधि उन्हीं लोगों को मिलती है जो निराकार और साकार ब्रह्म दोनों को ही जान लेते हैं और समाधि की सबसे ऊंची अवस्था, सबसे उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो यह थी श्री रामकृष्ण परमहंस की उपाधि प्राप्त करने की और माँ काली से के साकार रूप से लेकर निराकार के रूप के दर्शन करने की। इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही और उच्च अवस्था की समाधि की कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूं। और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली तो ज़रूर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, धन्यवाद।